नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार फिर से एक वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो का संदर्भ है हमारे प्यारे गांव के गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। ये जो आप तरह से देख रहे हैं ये मेरे ही गांव का एक खूबसूरत दृश्य है, जिसमें मेरे गांव की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है, जो जूमिंग पावर से जूम करके और सभी को एक हाईलाइट की तरह एक वीडियो दिखाई गई है। हम यहाँ से फिर आपको मेरे गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो उसकी भव्य बिल्डिंग है, जो एक गजब की शानदार एक ड्राफ्ट किया हुआ जो बिल्डिंग है, उसको आपको दिखलाता हूँ। अभी रिसेंट में जो रिपब्लिक डे था, इसकी तैयारी के लिए हमारे गांव के जो नवनिर्वाचित पंच और सरपंच हैं उनके साथ वार्तालाप हुई, और जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर स्टाफ था उन्हें बेखूबी एक अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। बच्चों को बहुत ही कम टाइम पर तैयार किया, क्योंकि अभी आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनकी वजह से बोर्ड पे ज़्यादा कंसर्न है और फंक्शन पे टाइम बिल्कुल कम था। तो बिल्कुल कम टाइम को देखते हुए उन्होंने जो उन बच्चों की तैयारी करवाई वो काबिल तारीफ़ है, और जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो भी लाजवाब है। आप प्रोग्राम की संपूर्ण वीडियो देख चुके होंगे, और अब ये केवल उस बिल्डिंग का जो ड्राफ्ट किया हुआ स्ट्रक्चर है उसको दिखाने के लिए है कि एक गांव में इतनी विशाल भव्य गजब की शानदार पेंटिंग से, सफाई से और मजबूती से जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। आइए आपको दिखलाते हैं। आप पूरे गांव का दृश्य देख चुके हैं जूमिंग से, और ये मेरे गांव का पाक पवित्र स्थल है, जहां पर श्री गोगा जी, श्री गोरखनाथ जी, माता सती और वाल्मीकि मंदिर जी है। मेरे गांव में खूबसूरती है कि सभी जातियों को एक साथ रखा गया है और कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। आते हैं अपने गांव के इस मंदिर पर, जिसमें अनेकों प्रतिभाएं निखारी जाती हैं। ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें एंट्री करते हैं और हरी हरियाली वाले इस पार्क और गैलरी से आपको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। आप देखिएगा कितना एक अच्छा ड्राफ्टिंग का बिल्डिंग है, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है गांव भरान का। आज ये तैयारी है रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये ध्वज ऊपर शिफ्ट किया गया है। जो अतिथिगण आएंगे वो इनको फहराएंगे और इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। प्रोग्राम की शुरुआत और कार्यक्रम आप वीडियो में देख चुके होंगे। जिन साथियों ने, दर्शकों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में जाके आप देख सकते हैं। स्कूल की सुंदरता को दिखाने के लिए ये बाहर से भी कैप्चर किया गया है। जो बाहर की दीवारें हैं उन दीवारों पे भी जो पेंटिंग दिखाई गई है, दर्शाई गई है, जो इसकी बनावट है वो लाजवाब है। तो बाहर का भी दृश्य दिखलाता हूँ। जो चार दीवारी के चारों तरफ जो पेंटिंग, सफाई और जो एक आकर्षण का केंद्र बनाया गया है वो वाकई ही लालायित करने वाला है। चलिएगा अंदर से हम दिखलाते हैं आपको एक एक कमरे, और कमरों में छपी हुई जो ये चित्र हैं। जैसे बच्चे चित्र को देखकर प्रभावित होते हैं और सीखने के लिए वहीं से उनमें उत्साह आता है, तो उसी के लिए ये देखिएगा एक कमरे की सफाई और जो स्ट्रक्चर है, जो बेंचेस हैं, जो फ़ैन हैं, दीवारें हैं, और दीवारों पे बनी हुई जो कला है वो कितनी गजब की है, लाजवाब है। तो यहाँ पर कैसे बच्चों को अपने मौलिक अधिकार सिखाने के लिए एक एक कैसे अलग अलग तरीके से एक डिज़ाइन के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से सिखाया गया है। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार सिखाने के लिए वह बच्चे को किसी भी टॉपिक पर उसको जो प्रायोरिटी के पॉइंट्स हैं उनको सिखाने के लिए दीवार पर जो खूबसूरती से, सुंदरता से जो ये ड्राफ्ट किया हुआ है, तो उससे बच्चा जल्द ही देखकर प्रभावित होता है और सीखने के लिए बढ़ता है। ये जैसे स्टाफ के लिए टॉयलेट, और जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट हैं वो खूबसूरती से बनाया गया है, जिसमें सफाई है। और जो इमरजेंसी के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं
सुरक्षा को भी देखकर, जो बच्चों की जो सुरक्षा होती है, कहीं अग्नि प्रवाहित ना हो जाए, आग न लग जाए बिल्डिंग में, तो उसके लिए भी एक पहले ही प्रिकॉशंस दिए गए हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं तो वो आग को बुझाने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो उसको भी विशेष ध्यान में रखा गया है। और जैसे इस कमरे में बच्चों को वृक्षों के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने राष्ट्र प्रतीकों के बारे में दिखाने के लिए, यह एक लिखावट के माध्यम से, और कमरे में बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं वो इनको देखकर याद कर सकते हैं। तो जो एक सरकार के जो नीति बनाने वाले हैं और जो ड्राफ्ट करने वाले हैं और जो बच्चों को एक शिक्षा की तरफ रुझान देने वाले हैं, तो ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसा देखा गया है कि सरकारी स्कूल में जो ये बनावटें दी गई हैं वो गज़ब की हैं, काबिले तारीफ़ हैं, जिसको बच्चा देखते हुए अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, याद कर सकता है, और वो उस रूटीन से अपने दैनिक जीवन में उस चीज़ को देखते देखते परिवर्तन की तरफ बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा। हर एक दीवार पर जो बच्चों को प्रभावित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया गया था, और उसमें फोगाट फैमिली एक अहम रोल अदा करती है कि कैसे एक बेटियां देश का नाम रोशन करती हैं, और कैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए गुरु भी और उनका कोच भी, और एक अच्छी दिशा के लिए, दूर सुदूर भविष्य के लिए कैसे कामना करता है, कैसे प्रयत्न करता है। तो उसके लिए एक फोगाट फैमिली का बहुत ही एक प्रतीकात्मक एक रोल है, जिस पे एक मूवी भी बनी थी दंगल के नाम से, बहुत ही लाजवाब थी। ये पुरानी बिल्डिंग का एक ड्राफ्ट किया हुआ स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जिस पर भी एक हमारे क्रांतिकारी जो पुरुष रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन पे इस पे स्मृति दी गई है। सुभाष चंद्र बोस जी, विवेकानंद जी और भगत सिंह जी। कितनी गजब की लाइन दी हुई है, निजी जीवन से देश बड़ा है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। और भगत सिंह की ये गजब की लाइन, ज़िंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। क्या बात है। और ये श्री स्वामी विवेकानंद जी, जिनका प्रतिभा पूरे विश्व में जिनकी ख्याति थी, जब विवेकानंद जी के विचार देखे जाते हैं और इनकी जीवन के बारे में सुना जाता है, तो विदेशों में जाके, अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश में जाके भी इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया था। प्रचंड वहाँ पर उन्होंने ज्वाला जगाई थी अपने देश की। और ये जो भव्य बिल्डिंग है, उस पे हर दीवार पे कुछ न कुछ ऐसे दृश्य दिखलाए गए हैं जिससे बच्चे प्रेरित होकर, उत्साहित होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। जैसे ये एक योग से रिलेटेड थी, सूर्य नमस्कार के हर एक जो पॉइंट्स दिखाए गए थे। और इस कमरे में आप देख सकते हैं कैसे एक वही पेंटिंग के माध्यम से सर्वनाम के भेद और कितनी अच्छी लिखावट से, रंगोली से, रंग से कैसे बच्चों को प्रेरित करने के लिए यह एक विधि अपनाई गई है, नीति अपनाई गई है, वो लाजवाब है, काबिले तारीफ़ है। आलस मनुष्य का दुश्मन है, वाकई ही गजब की बात है। और यहाँ पर जैसे मैप दिखाए गए हैं, हरियाणा का मैप है, भारत का मैप है, और इस तरह जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये अलग से बॉयज़ के लिए और जेंट्स के लिए जो स्टाफ का टॉयलेट है और बच्चों का है, वही खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, माता पिता व गुरुजनों का सम्मान बना देता है महान। कितनी गजब की ये लाइन है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, जीवन में सफल करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए, शिक्षा की तरफ मूव ऑन करने के लिए। क्योंकि किसी भी गांव की ये एक दुविधा है कि सरकारी स्कूल में और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ की नीति और जो बच्चों का जो स्कोर है वो डाउन होता दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए, उस स्टेज से ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए यह गजब की प्रस्तुतिकरण है कि बिल्डिंग भव्य है, स्टाफ वेल एजुकेटेड है, और जो एग्ज़ाम देकर, टेस्ट क्रॉस कर कर मेरिट लिस्ट में आके जो आते हैं वो ब्रिलियंट हैं। जो टीचर स्टाफ होता है वो वाकई ही एक देश की नींव बनाने के लिए उनका अहम रोल होता है। तो उसी के रिगार्ड ये चीज़
कैप्चर की गई है कि यहाँ की बिल्डिंग कैसी है, सफाई कैसी है, व्यवस्था कैसी है और टीचर स्टाफ कैसा है। तो आने वाले वक्त में हम एक एक टीचर के साथ वार्तालाप करेंगे ताकि कम से कम अपने गांव के हर एक व्यक्ति उनसे वाकिफ़ हो सके कि इस गांव की इस जो नई जनरेशन है उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनको सफल करने के लिए, न केवल बच्चों के भविष्य के लिए ये एक नींव का काम करते हैं, बल्कि एक गांव को, एक प्रांत को, एक देश को भी मजबूत करने में शिक्षक का इतना अहम रोल होता है, जो बच्चे को एक बुराई से दूर करता है, उसको गुणों से परिपक्व करता है और शिक्षा की तरफ बढ़ाकर अपने गांव का, अपने प्रांत का, अपना देश का एक सुदृढ़ स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो शिक्षक का एक अहम रोल होता है, अध्यापक का, एक टीचर का एक बहुत गजब का रोल होता है। तो वही है कि आने वाले समय में हम हर एक टीचर से बात करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, उनकी बच्चों के प्रति कैसे विचार हैं, बच्चे को किस दिशा में ले जाने के लिए किस तरह की वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आप फिर से इस बिल्डिंग के इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, कितना गजब का है। माता सरस्वती का जो चित्र बनाया गया है, जो विद्यादाता है, तो एक एक चीज़ को ऐसा ड्राफ्ट किया गया है ताकि बच्चे अच्छे से प्रेरित हों, अच्छे से प्रभावित हों और अच्छी दिशा में चलते रहें। ये बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए इस रिपब्लिक डे के अवसर पर यहाँ पर अपने सहयोग देकर उस प्रोग्राम को सजाते हुए, अब पीटी का वक्त, पीटी कर रहे हैं बच्चे, आप देख सकते हैं। डीपी साहब द्वारा जो बच्चों को ट्रेंड किया गया, तैयार किया गया, वो भी लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। एक गांव के बच्चे प्यारे नन्हे डीपी सर के द्वारा जो ये बच्चे तैयार किए गए हैं, वाकई ही काबिल तारीफ़ हैं। ये छोटे से बच्चे कैसे पीटी के लिए जो बैंड की साउंड दी जाती है उसके ऊपर कैसे तैयार होकर, जैसे जैसे बैंड की साउंड आती है और जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे ऐसे बच्चे साथ साथ में जो पीटी करते हैं, वाकई ही गजब की हैं। जो पीटी होती है वो बच्चों के माइंड ग्रोथ के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए लाभदायक है। जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल में आते हैं और पीटी तैयार की जाती है, पीटी के साथ साथ जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट बच्चों को माइंड ग्रोथ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और फिजिकल मोमेंट के लिए वाकई ही बहुत लाभकारी होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल की ये एक विधा रहती है, जो डीपी साहब होते हैं, टीचर होते हैं, जो पीटी करवाने के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जो उनका अहम रोल होता है, तो उसके साथ साथ बच्चे परवरिश में आते हैं और अपने फिजिकल जो मोमेंट होता है उसको और मेंटली स्ट्रेंथ को साथ साथ में लेके चलते हैं। उसी के लिए ये चीज़ तैयार की जाती हैं। तो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। जब हम इस स्कूल की जब स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग को देखते हैं, वो भी गजब की है। सफाई को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं, ग्राउंड को देखते हैं, खेल के लिए जो नेट है वॉलीबॉल के लिए उसको देखते हैं, तो बहुत ही गजब की ड्राफ्टिंग है। और जो बिल्डिंग के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, जो मैप दिखाए गए हैं, तो वाकई ही हर चीज़ एक सौंदर्यता से भरी हुई है। और यहाँ का जो टीचर स्टाफ वो भी शालीनता से भरपूर है। अपने शिक्षा के स्तर पर हर एक कसौटी को पार करके, पास करके आए हुए हैं। जो आज की आधुनिकता की जो शिक्षा का स्तर है उसको भी पास करके, कसौटी को पार करके, साबित कर कर ये सिलेक्ट होके आए हुए हैं, जिनमें प्रतिभा का निखार है और जो बच्चों को आगे की दिशा देने के लिए भी भरपूर है। तो दोस्तों, ये मेरे गांव के, प्यारे गांव के इस प्यारे से स्कूल का दृश्य आपको दिखलाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो कुछ चंद दृश्य दिखलाए हैं अच्छे लगे होंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि गांव के धरातल स्तर की चीज़ों को देख सकें और अपने सुविचारों के साथ हमारे साथ अटैच हो सकें और गांव को निखारने के लिए, प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ बदलाव लाने के लिए हमारे साथ जुड़कर या अपने ही स्तर पर, अपने ही गांव में
कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।